हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी सही चल रही होगी। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिले हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ए से लेकर के, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, सभी के नंबर, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा रीजनिंग में, ठीक है ना, रीजनिंग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसपे अल्फाबेट पोजीशन नंबर का खेल होता है। मैंने उसमें पूछेगा कि वाई कितने नंबर पे आता है, एक्स कितने नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे आता है, ठीक है, ये सब पूछता है। और ये वन टाइम में याद रह पाना मुश्किल है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रिक से सीख लेंगे इसका, ठीक है। ट्रिक से सीखेंगे कि वन वन का प्लेस, बी का प्लेस, सी का प्लेस, ठीक है। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चालू करते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, देखो भाई, इसमें दो बात को याद रखना है। सबसे पहला बात क्या, इसमें कुछ कुछ को याद करना पड़ेगा, कुछ का आपको याद करना पड़ेगा, कुछ का आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ काम को आपको ट्रिक के साथ बता देंगे, ठीक है। ट्रिक के साथ आपको हम याद करवा देंगे, ठीक है। चलो, चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहला बात किस में याद करना पड़ेगा, एक ए जो है एक नंबर पे आता है, ठीक है, ये बात को याद रखो। और ये मेरी वीडियो को मात्र 2 बार देखो और एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद से, ठीक है। 2 बार देखो, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं याद हुआ तो डिसलाइक कर देना। चलो, एक ए के ए होगा। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो बी जो है, बी बी सेकंड नंबर पे होगा, याद रखना है, ठीक है। यहीं पे मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। सी जो होता है थर्ड नंबर पे रखना है। डी जो है फोर्थ नंबर पे रखना है। ई जो है 5 नंबर पे रखना है। हमको लगता है ये इतनी बातें सबको पता होगा, ठीक है। ए 1 नंबर पे, बी सेकंड नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे, डी फोर्थ नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ये सबको पता होता है, ठीक है। क्यों क्यों पता होता है? क्योंकि हम लोग बचपन से, हम लोग कभी स्कूल में पढ़ते हैं तो ए बी सी डी करके नंबरिंग दिया हुआ रहता है, तो सबको पता रहता है, ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं कि सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, दिक्कत आती कहाँ से है ये सीख लेते हैं हम लोग। दिक्कत कहाँ कहाँ से आती है, डी तक ई तक हमको पता है। अब एफ, एफ को देखो, एफ को देखो, देखो यहाँ पे एक हम चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, उस चीज का नाम है न्यूमरोलॉजी, ठीक है। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कहने का ये मतलब है कि नंबर, नंबर के हेल्प से, ठीक है ना, नंबर के हेल्प से हम क्या करेंगे, नंबर के हेल्प से इस लेटर को एडजस्ट करेंगे, को रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि, जैसे कि हम बताते हैं आपको, जैसे कि देखो भाई, जैसे कि देखो, जस्ट मिनट, देखो भाई, जैसे कि अगर हम बात करें कि एफ, एफ आता है कितने नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, एफ आता है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है, ठीक है। क्या इस एफ को, क्या इस एफ को ध्यान से देखो, एफ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एफ कुछ इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है, एफ कुछ इस प्रकार से लिखता है, लिखाता है। तो ये वाली पार्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये वाली जो पार्ट है आपको दिखाई दे रही है, इस पार्ट को हम एक बार हटा देते हैं, एक पल के लिए हटाते हैं, और इसको ऐसे कर दे और इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, तो क्या ये एफ जो 6 के जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, मेरी बातें फिर से समझो, फिर से समझो मेरी बातों को। देखो भाई, तो किया हमने कुछ नहीं है, किया मैंने कुछ नहीं है, ये ऐसे था और ये ऐसे था, ठीक है। हमने किया क्या कि इस वाले पार्ट को मैंने हटा दिया, इस वाले पार्ट को मैंने हटा दिया, ठीक है, और इस वाले पार्ट को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तो ये 6 के जैसा बन गया। तो एफ कितने पे आ जाएगा, 6 के जैसे आ जाएगा, हाँ या ना, अब बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये कहानी ये हो गई, ठीक है। फिर फिर देखो, फिर आ जाते हैं एफ, एफ के बाद ठीक वही कहानी हम लोग चलेंगे। एफ के बाद जी, जी है कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। इस जी को, इस देखो ये जी ऐसे लिखा हुआ है, कुछ जी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, जी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग जी ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना भाई। जी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हम लोग बचपन में जी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जी, एक काम कर लेते हैं ना भाई यहाँ पे, ठीक है, हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्या जी हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले ऐसे किए, ठीक है, फिर ऊपर लाए थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे लाए, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी न्यूमरोलॉजी से ही हम लोग याद करेंगे। जैसे देखो, इसको हम लोग क्या किए, इसको हटा दिए, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दिए, कुछ ये 7 बन गया, जी कितने नंबर पे आ गया, 7 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद अगली बात को समझते हैं हम लोग, ठीक है, अगला कहानी समझो, ठीक है, अगला कहानी समझो। जी के बाद आया क्या, एच, जी के बाद आया क्या, एच, एच कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एच, एच को ऊपर ऐसे मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दो, तो क्या ये कुछ 8 इस प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया? तो, तो हमने क्या समझा, एच किस प्रकार से हो गया, 8 पर हो गया, ठीक है, एच क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, ठीक है, अगले वाले लेटर पे आते हैं, ठीक है। अगला लेटर है हमारा क्या,
आई, देखो भाई आई के लिए क्या करना है, आई के लिए कुछ खास नहीं करना भाई। आई के लिए करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या जानते हैं, आई, आई नो, के एन ओ डब्ल्यू नो, ठीक है। इनो, ये वाली नो नहीं है, ये वाली नो है। आई कितना पे हो गया, नौ पे हो गया। आई कितना पे हो गया, नौ पे हो गया। आई कितना पे हो गया, नौ पे हो गया। ठीक है, समझे मेरी बातों को अब लोग यहाँ। ठीक है, फिर अगली बार अगला वाला चलते हैं, माने अगला वाला। देखो, एक शब्द को यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो एक चीज को समझ लो, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को ऐसे लिखते हैं। आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है, हमेशा गोलीबारी चलते रहती है। तो वहां जब भी गोली चलती है तो AK-47 से गोली चलेगी, चाहे अलग अलग मिसाइल से गोली चलेगी। तो आतंकवादी हो चाहे इंडियन, इंडियन सोल्जर्स, हमारे इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, हमारे इंडियन सोल्जर्स क्या करते हैं, एक बार में 10-11 गोलियां छोड़ते हैं। ठीक है, तो 10 हो गया क्या, जे, और के हो गया क्या, 11। तो 10 हो गया जे, और के हो गया 11। अब देखो, एक बात और समझो यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, जे और के। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। ए, बी, सी, डी, ई, 1 2 3 4 5, ये आपको याद होगा। फिर उसके बाद हमने बताया एफ। हम बोले कि एफ को क्या करेंगे, 6 बना के लिखेंगे। क्यों, कैसे बना के लिखेंगे 6, इस ये वाले को उठा के यहाँ पे लगा दिए एफ। फिर उसके बाद हमने बताया जी, जी हो गया क्या, 7 हो गया, क्योंकि देखो इसको हटा दो तो ये कुछ 7 के जैसा कोरिलेट करेगा। फिर मैंने आपको बताया क्या, एच, एच को आपको क्या बताया, 8, 8 बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया 9, ठीक है, 9 पे क्या बताया, आई नो, आई नो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको जे और जम्मू एंड कश्मीर बताया, जे का मतलब क्या, 11, और के का मतलब 12। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक बताया। चलो अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, अगली बातें समझते हैं हम लोग। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जेके हो गया। अच्छा देखो, कुछ बातों को जो है ना अपने आगे पीछे वाले से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बातों को अपने आगे पीछे से याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक में 26 लेटर होते हैं। सॉरी, ए से लेकर के जेड तक में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अगर इसका हाफ किया जाए, 26 का हाफ किया जाए तो कितना बचता है, 13। तो इसका दो भाग हो जाता है, एक 26 का एक भाग इधर और एक भाग इधर, एक 13 लीटर इधर हो जाता है, 13 लीटर इधर हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम प्रथम अधांश कहते हैं इसको, या फर्स्ट हाफ का जो कहते हैं, फर्स्ट हाफ 1 से लेकर 13 तक जो होगा वो ए से लेकर के एम तक का होगा। ठीक है, और फिर सेकेंड हाफ जो होता है वो 14 से लेकर के 26 तक होता है, मैंने एन से लेकर के जेड तक होगा। बस समझ में आई मेरी, अब बोलो हाँ या ना, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है। अगली सवाल को, अगली बात को समझते हैं। ये बात आई होप यहाँ समझ में आया होगा। ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है, जिसमें से अगर उसका आधा कर दिया जाए तो 13-13 लेटर बढ़ जाता है। तो 1 से लेकर 13 मैंने ए से लेकर एन, 14 से लेकर 26 एन से लेकर के जेड। ठीक है, तो कुछ बात को कोरिलेट करके हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, हमने आपको क्या बताया, बस देखो हमने आपको क्या बताया, 13 पे क्या होगा, 13 पे क्या होगा, एम होगा। और एम से पहले क्या आता है, एम से पहले क्या आता है, एल आता है। और एल कितना पे होगा, 12 पे होगा। अगर इस तरह से आप याद कर लो, चाहे आपको हमने क्या बताया, जम्मू एंड कश्मीर 10-11 गोलियां चली। तो के बाद क्या आता है, एल आता है, ठीक है। तो एल कितना पे होता है, 12 पे होता है। ठीक है, देखो भाई, ये आप ये चीज को बस मेरी वीडियो को 2 बार देखो, 2 बार वीडियो को देखो, ठीक है ना, वीडियो को 2 बार देखो। ठीक है, फिर उसके बाद 2 बार वीडियो को देखो, एक बार, एक या 2 बार, एक एक बार, ठीक है, या 2 बार। ठीक है, आप एक बार खुद से रिवीजन करो, सेल्फ रिवीजन करो। और थर्ड टाइम आप, अगर आप धुरंधर नहीं बन गए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अगला देखो, एम तक मैंने आपको बताया, एल एम एम एन भी आपको कैसे याद हो गया, क्योंकि हमको पता है ये सेकंड हाफ का स्टार्टिंग है, सेकंड हाफ का स्टार्टिंग है। 14 से लेकर के 26 तक आपको बताया हम, सेकंड हाफ होता है ये, एन से लेकर के 26 तक। तो एन हमारा क्या हो गया, एन हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। फिर उसी के बाद एन 14 हो गया, एन कितने पे आ गया, 14। फिर उसी के बाद देखो भाई, फिर देखो ओ, आपको बताया मैंने क्या, कि एक दूसरे से रिलेट करके याद रखेंगे। इन सेकेंड हाफ का शुरुआत है, सेकेंड हाफ का शुरुआत है। और फिर उसका 14 के बाद 15 आता है जो ओ पे आता है ना, अब लोग यहाँ, ठीक है, समझ में आई मेरी बातें। अगला, अगला समझते हैं हम लोग, ठीक है। अगला समझो, हम्म, अगला देखो 16। देखो भाई 16 को क्या करें, हमको पता है क्या, 16 कितने पे आता है, 16 पे क्या आता है, 16 आता है, सॉरी 16 पे क्या आता है, 16 आता है, 16 पे क्या आता है, 16 आता है, ठीक है।
16 पे क्या आता है? 16 आता है। अगर आप इस 16, ये जो 6 को है, इस 6 को थोड़ा सा उल्टा कर दो, तो क्या कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये, हाँ या ना? ठीक है, पी। तो 16 किस पे, कितने पे हो गया? पी पे हो गया। 16 कितने पे हो गया? पी पे हो गया। बात समझ में आई? तो पी पे कौन सा नंबर आता है? 16 आता है। ठीक है, पी पे कौन सा नंबर आता है? 16 ही आता है, या चाहे पी का जो वैल्यू होता है 16 के बराबर होता है, या 16 पे कौन सा आता है? पी बराबर आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद, अगला देखो, पी के बाद क्या आता है? क्यू। पी के बाद क्या आता है? क्यू। क्यू, अब तो क्यू का मतलब होता है क्यू। ठीक है, क्यू ने रानी, बहुत खतरनाक होती है ये लोग, बहुत खतरनाक। ये क्या है? खतरनाक है। ठीक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये लोग क्या है? बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए 17 पे आएगी। 17 मैंने खतरा, क्यों? लोग बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, लड़ाई हो जाता है भाई सबके चक्कर में। ठीक है भाई, चलो अगला समझते हैं। पी क्यू आर, देखो अब देखो भाई, पी क्यू आर देखो, इसको हम लोग क्या करो, इसको भी क्रोमोलॉजी से याद कर लो। कैसे याद कर लो भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि क्यों खतरा का निशानी है, तो क्यों के बाद क्या आएगा? क्यों के बाद आता है आर, और आर होता है 18 पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या? एस। एस आता है क्या? 19 पे। ऐसे ही याद कर लो। चाहे देखो, आपको अगर क्यू आर याद हो गया होगा, ठीक है, तो क्यू अगर याद आर आपको याद हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स को 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, दो एक्स एक्स को 2 सेकंड के लिए भूलते हैं। देखो यहाँ पे एस, हम देखो यार, ये समझो पहले, एक मैच होता है T20। ठीक है, याद रख लो। टी कितने में आता है? 20 पे आता है। और टी के पहले क्या आता है? एस आता है। एस कितना पे आएगा? 19 पे आएगा। बस एक दूसरे से कोरिलेट करके याद कर लेना है। ठीक है, चलो अब मैं फिर से कुछ बता देता हूँ, यहाँ से फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। JNK जम्मू एंड कश्मीर 10-11 का होता है। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये 11 पे हो गया, 10-11 पे होगा। एल 12 पे होगा, कैसे पता चला? के बाद एल आता है, 12 पे हो गया, चाहे वो भी नहीं। तो हम जानते हैं फर्स्ट हाफ का जो लास्ट है वो 13 पे होता है, और 13 एम के पहले क्या आता है? 12 एल एल के एम के पहले क्या आता है? एल आता है। ठीक है, एम के पहले एल आता है, और एम 13 पे है, तो एम एल कितना पे हो जाएगा? 12 पे हो जाएगा। और फिर एम एन के बाद क्या आता है? एन आता है, और एन कितना पे होगा? 14 पे होगा। एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, ओ कितना पे होगा? 15 पे होगा। फिर ओ के बाद पी आता है, पी। पी पी कितना पे होगा? 16 पे होगा। कैसे पता किया? इस पी को देखो, इस पी को देखो, इस पी को देखो, देखो यहाँ पे इस पी को हमने क्या किया? ऐसे उल्टा कर दिया। इस पी को मैंने क्या किया? उल्टा लिख दिया। इस पी को मैंने ऐसे करके उलट दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे, 16 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? आप बोलोगे, बोलो आप भाई। फिर उसके बाद हमने बताया क्यों, क्यों खतरा का निशानी है। क्यों के बाद क्या आता है? आर आता है। आर कितना पे हो जाएगा? 18 पे हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बताया टी 20 होता है। फिर उसी के बाद टी से पहले आता है क्या? टी से पहले क्या आता है? एस आता है। ठीक है, एस टी बोलते हैं ना, एस टी आता है, तो ये हो जाएगा 19 पे हो जाएगा। बस समझ में आई मेरी? ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टी, तो आपको वही चीज बात है, फिर से मैं आपको बताऊंगा। टी, टी कितने पे आता है? T20 होता है। तो टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू आता है। यू कितना पे जाएगा? 21 पे हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद समझ में आई मेरी बात है? फिर उसके बाद यू के बाद क्या आता है? भी 22 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? देखो भी, अब डब्ल्यू के बारे में समझ लो। देखो डब्ल्यू को करना कुछ नहीं है, इस डब्ल्यू कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस डब्ल्यू को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, कुछ इस प्रकार से कर दो। ठीक है, और आगे 2 लगा दो, 23 पे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो भाई, ये कितने पे हो जाएगा? 23 पे हो जाएगा, समझे? फिर देखो 24, इसको भी न्यूमरोलॉजी से याद करेंगे। 24, देखो भाई 24 कैसे लिखा हुआ है? ऐसे है, हम लोग फोर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, तो आप देखो ये उल्टा कैची के जैसा नहीं लग रहा, ये ऐसे कैची के जैसा नहीं है। और इस पर हम लोगों ने क्या किया? खाली एक तो ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है ना भाई? नहीं समझ रहे हो क्या? देखो कुछ हमने में क्या किया है, कैची के जैसा है। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा सीधा कर दिए, इस वाले को थोड़ा सीधा कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, कैची के जैसा बन गया ना भाई, ऐसे क्या क्रॉस बन गया कैची के जैसा। और इसको सिर्फ ऐसे मिला दिए। ठीक है भाई, तो ये 24 के जैसा हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद देखो, आपको ये दो चीज याद रखना है। कैसे याद कर रखना है कि आपको पता है क्या कि 26 पे क्या होता है? जेड 26 पे होता है, और जेड के पहले वाई होता है। वाई कितना पे होगा? 25 पे हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आई? आप बोलोगे हाँ या ना? ठीक है, चलो एक हम लोग एक सवाल देते हैं। ठीक है ना, एक छोटे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया, INDIA, इंडिया। ठीक है, फिर एक और हम लोग कर लेते हैं, अमेरिका, A, अमेरिका ना, जस्ट अ मिनट,
AMERICA, अमेरिका। फिर उसके बाद हम लोग कर लेते हैं वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। चलो, फिर एक कर लेते हैं VAN, वैन। चलो, अब इन सब का आई नो। N 14 पे होता है, D 4 पे होता है, I 9 पे होता है, A 1 पे होता है। ठीक उसी प्रकार से एक इस पे होता है, M 13 पे होता है, E 5 पे होता है, R 18 पे होता है, I 9 होता है, C 3 होता है, I एक सॉरी A का 1 होता है, B का 22 होता है, एक का 1 होता है, N का 14 होता है, W का 23 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, L का 12 होता है, D का 4 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो हैव अ नाइस डे।